लूका का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की भी कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसको उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने लोगों को बताया कि परमेश्वर के पास प्रार्थना करते रहना, करते रहना, करते रहना, धीरज न खोना, हियाव न छोड़ना, हिम्मत न हारना, प्रार्थना करते रहना, निराश न होना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वसनीय है। परमेश्वर अपनी प्रार्थना सुनेगा, 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 सुनेगा। वो मनुष्य जैसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के पास यदि आप प्रार्थना करते हो, कभी नहीं छोड़ना, धीरज नहीं छोड़ना, प्रार्थना छोड़ न देना। इसलिए उसने एक उदाहरण दिया। उदाहरण ऐसा है कि एक गांव में एक न्यायी रहता था, इसे अंग्रेजी में जज कहते हैं, दूसरों का न्याय करने वाला। लेकिन यह आदमी बहुत बुरा था, ना परमेश्वर को मानता था, ना लोगों को मानता था, लोगों की परवाह न करता था, परमेश्वर को भी नहीं मानता था, डरता नहीं था। उसी गांव में एक विधवा रहती थी। वो विधवा इस न्यायी आदमी के पास आई और कहा कि मेरा न्याय करो, मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ है, मेरा न्याय करो। तो उस न्यायी ने कुछ मन पे नहीं लिया, कुछ सीरियसली नहीं लिया। कितने दिन तक उसने उस विधवा का सुना नहीं, क्योंकि वो ना परमेश्वर से डरता, ना मनुष्य की परवाह करता, ऐसा वो न्यायी था। आखिर उस न्यायी के मन में ऐसा आया कि विधवा बार बार मेरे पास आती है, बार बार न्याय मांगती है, मैं परेशान हो चुका हूं इसके कारण, मैं इसलिए इसका न्याय करूंगा कि वो वापस मेरे पास नहीं आएगी। और उस न्यायी ने उस विधवा का न्याय किया। प्रभु यीशु बता रहा है, ये न्यायी आदमी जो था वो बुरा आदमी था, लेकिन कोई उसको सताती है, एक औरत सताती है, इसलिए उसने न्याय कर दिया। एक बुरा आदमी जब न्याय देता है, तब जो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। जो न्यायी बुरा है, केवल वो विधवा उसको सताती है, इसलिए उसने न्याय कर दिया। तो सच्चा न्यायी जो परमेश्वर है, क्या वो न्याय नहीं देगा? वो जरूर न्याय देगा। जो लोग दिन रात परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, जो लोग दिन रात परमेश्वर के सामने रोते हैं, क्या परमेश्वर उनको न्याय नहीं देगा? क्या परमेश्वर उनकी विनती नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर उनकी मांगे नहीं पूरे करेगा?
क्या परमेश्वर उनकी दिल की तमन्ना नहीं पूरी करेगा? भाई और बहनों, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर हम विश्वास रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो आदमी आपके खिलाफ बुरा कर रहा है उसका न्याय परमेश्वर जरूर करेगा। जो आदमी आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उसका न्याय परमेश्वर जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, उसके पास न्याय है और वो उसके भक्तों की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। जो लोग दिन रात परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, दिन रात परमेश्वर के सामने रोते हैं, जो लोग दिन रात अपनी कहानी परमेश्वर को बताते हैं, उनका न्याय परमेश्वर जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हमें धीरज नहीं खोना है, हमें प्रार्थना नहीं रुकानी है। आप प्रार्थना रुका रहे हैं, आप बोलते हैं 6 महीनों से मैं एक नया जॉब परमेश्वर से मांग रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे जॉब नहीं दे रहा है। 6 महीनों से मैं परमेश्वर को बता रहा हूं मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी चाहिए, परमेश्वर मुझे नौकरी नहीं दे रहा है। क्या आप ऐसा बोल रहे? तो अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अभी मैं प्रार्थना बंद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे नौकरी नहीं दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रभु यीशु बता रहा है, धीरज नहीं छोड़ना, हियाव नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़ना, परमेश्वर पर आपको जो विश्वास है वो नहीं छोड़ना, प्रार्थना करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा जिसको हम कहते हैं सही समय, अंग्रेजी में कहते हैं राइट टाइम, राइट टाइम, जिसको हिंदी में कहते हैं सही समय। सही समय पर परमेश्वर आपका न्याय करेगा, सही समय पर परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सही समय आएगा परमेश्वर आपका न्याय जरूर करेगा। तब तक हम प्रार्थना करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के नाई नहीं, परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं। मनुष्य फंसाता है, मनुष्य झूठ बोलता है, मनुष्य न्याय नहीं करता है, इंसाफ नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं। परमेश्वर के पास न्याय है। बाइबल में यूहन्ना के पत्री में लिखा है कि हमने परमेश्वर को देखा है। यूहन्ना यीशु मसीह का प्यारा चेला था और यूहन्ना लिखता है कि हम प्रकाश के साथ रहे। यीशु मसीह प्रकाश है, रोशनी है, हम प्रकाश के साथ रहे, हमने प्रकाश को देखा, प्रकाश को महसूस किया, अनुभव किया, और हम बोलते हैं परमेश्वर प्रकाश है और उसमें अंधेरा जरा सा भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें अंधेरा जरा सा भी नहीं है। हालेलुया। आप में कोई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जरा जरा झूठा बोलता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? परमेश्वर थोड़ा थोड़ा झूठा भी बोलता है? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर जरा सा भी झूठा नहीं बोलता है। आपको कभी कभी लगता होगा परमेश्वर थोड़ा थोड़ा झूठा काम भी करता है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर जरा सा भी झूठा काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रकाश है और उसके अंदर अंधेरा नहीं है। हालेलुया। अंधेरा जरा सा भी नहीं है। यूहन्ना कहता है अंधेरा जरा सा भी नहीं है, वो पूरा प्रकाश है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर के पास कुछ मांगते हैं, धीरज रखना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है। सही समय पर, सही समय पर
सही समय पर परमेश्वर वो चीज हमें देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने एक कहानी सुनी है, वो कहानी मैं आपको बोलने जा रहा हूं। एक जवान लड़का और एक लड़की, दोनों का प्यार था। वो लड़का उस लड़की को कहता था, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अंग्रेजी में कहते आई लव यू। आजकल लोगों को हिंदी मराठी नहीं समझते, अंग्रेजी ज्यादा समझती है। आई लव यू। वो लड़का लड़की से कहता था आई लव यू। वो लड़की कहती है बहुत अच्छी बात है, मैं विश्वास करती हूं। और क्या हो गया, दोनों घूमते थे, एक दूसरों से प्यार दिखाते थे। कई दिनों के बाद, शादी के पहले, उस लड़की के चेहरे पर सफेद दाग आ गए। जब सफेद दाग आए, उस लड़के ने उस लड़की को छोड़ा। उसने पूछा, वो बोल रही है, फोन कर रही है, पूछ रही है, वो जवाब नहीं देता है। वो उसके पीछे पीछे गई, पीछे पीछे गई, वो देखता भी नहीं है। उसको बहुत बुरा लगा, जो मुझसे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, मैं उसके नजदीक जा रही हूं, वो देखता भी नहीं है। वो बेचारी बोलती है मुझ पर देखो, तो वो देखने के लिए भी तैयार नहीं है। भाई और बहनों, कितने लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग सोचते हैं भगवान नहीं है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पागल लोग हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? उस लड़की के आंसू परमेश्वर ने आसमान से देखे। वो लड़की रो रही थी, मुझसे 2 मिनट बातें करना, वो देखने के लिए तैयार नहीं था। और एक दिन उस लड़के की नौकरी चली गई। वो घर पे बैठा, हालत खराब हो गई, जेब में पैसा नहीं है। उसने नौकरी के लिए फलाना जगह एप्लीकेशन किया, उसको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। वो इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू के लिए केबिन में एंट्री की। सामने वही लड़की बैठी थी इंटरव्यू लेने के लिए। जिस लड़की को उसने ना कहा था, जिस लड़की को उसने फंसाया था, जिस लड़की के साथ 2 मिनट बातें करने के लिए उसके पास समय नहीं था, जिस लड़की पर वो देखता भी नहीं था, वो लड़की के सामने वो इंटरव्यू देने के लिए आया। जब उसने उस लड़की को देखा, उसने हिंदी में क्या कहते, मान नीचे की, गर्दन नीचे की। कैसा देखेगा उस लड़की के ऊपर? इंटरव्यू वो लेने वाली थी। गर्दन नीचे करके उसने एक ही वाक्य बोला। वो बोला, मुझे मालूम है मैं इंटरव्यू फेल होने वाला हूं। क्या बोला? मुझे मालूम है ये इंटरव्यू में नहीं पास हो सकता। उस लड़के ने जवाब दिया, तुम पास हो गए हो, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूं। मैं तुमको पास कर रही हूं बिना इंटरव्यू, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूं। तुम्हारा हृदय जितना बुरा है वैसा मेरा हृदय बुरा नहीं। तुमने मेरा बुरा किया, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करना चाहती। तुम पास हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या बोला? मैं पास नहीं हो सकता। उसको लगा जैसा मैं बुरा हूं, दुनिया बुरी है। कितने लोगों को लगता है कि भगवान भी वैसा है। भगवान हमारे जैसा बुरा नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। इसलिए बारिश हो रही है। ये बारिश भगवान के प्यार का चिन्ह है।
ये पानी नहीं गिर रहा है, सोने से भारी कुछ गिर रहा है। सोना उसके सामने कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोना उसके सामने कुछ नहीं है। सोना का भाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये जो है सोने से भारी है। ये बारिश नहीं है, ये परमेश्वर का आवाज है। तुमने कितना भी मेरा बुरा किया है, मैं तुम्हें तुम्हारा बुरा नहीं करना चाहता, इसलिए बारिश हो रही है। इसलिए बारिश हो रही है। दिन रात ये हर आदमी इस धरती पे पाप करता है। दिन रात हर आदमी इस धरती पर पाप करता है, लेकिन हर जून में परमेश्वर स्वर्ग से बोलता है, तुम मेरे साथ बुरा वर्तन करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बुरा वर्तन करना नहीं चाहता। भाई और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मां फंसाएगी तुमको, औरत फंसाएगी, पति फंसाएगा, भाई तुमको फंसाएगा, लेकिन एक है जिसने तुम्हें निर्माण किया है, मुझे निर्माण किया है, वो हमारा जीवित परमेश्वर हमें कभी नहीं फंसाएगा। कभी नहीं फंसाएगा। और मैं तो तुम्हें अच्छा रास्ता बताता हूं। परमेश्वर के लाडले लोग बनो। लाडले लोग, भाई और बहनों, परमेश्वर के लाडले बनो। इस बारिश के हर बूंद के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हर बूंद के लिए। यह हमारा परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमारा विश्वास उसके ऊपर चाहिए, और कभी विश्वास छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। वो सब कुछ हमें देगा, सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हाले। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।